नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो जनवरी 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305E अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का यूनिट 4 प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। पेपर 305E अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, ध्यान रखना, चाहे आपका हिस्ट्री हो या फिर नागरिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र या भूगोल, कुछ भी आप पेडागोजी में रखे हैं, सभी लोगों का पेपर एक ही होगा। अर्थात वही पेपर हिस्ट्री वाले भी देंगे, सेम पेपर नागरिक शास्त्र वाले, सेम पेपर अर्थशास्त्र, सेम पेपर भूगोल वाले। ध्यान रखना, यूनिट 4 का पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, या प्रैक्टिस सेट 8 है, इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305E लिखा गया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे 301, 302, 303, 304 अर्थात 305 कुल मिलाकर सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। यदि कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, निवेदन है पुनः कि आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप जो बने हुए हैं या फिर जो बच्चे आपके परिचय में बीएड कर रहे हैं, सभी को इस चैनल के बारे में बताएं। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल से, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप नॉर्मली पढ़ाई करते रहेंगे फिर भी 80+ बन जाएगा। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा मेहनत करते हैं 85-90% बन जाता है, क्योंकि 93%, 94% तक बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या विशेषता है? ए, व्यक्तिनिष्ठता का अभाव होता है। बी, इन प्रश्नों में विश्वसनीयता होती है। सी, इन प्रश्नों में वैधता व मितव्ययिता होती है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को प्रश्न हो रहा है, आपको भी पता है, इसमें आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो अभाव होता है व्यक्तिनिष्ठता का, विश्वसनीयता होती है, वैधता भी होता है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण हैं। ये प्रश्नों को रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। बी, विद्यार्थियों की पारस्परिक जांच संभव है। सी, इन प्रश्नों को प्रशासन और अंकन में सरलता होती है। डी, उपयुक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही जवाब हो जाएगा डी। इसके पहले हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। तो जो एक तो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है कुछ रटते भी हैं, लेकिन ध्यान रखना जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें भी रटते हैं बच्चे, कुछ चीज़ें पॉइंट याद करते हैं, तो रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, लगभग ये सही बात है। ठीक है, आप समझेंगे, बार बार याद करेंगे, हालांकि सभी ऑब्जेक्टिव तो रटने की प्रवृत्ति दिलाती ही है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में दोष है। ए, तथ्यात्मक सूचनाओं पर बल देते हैं। बी, इस प्रणाली से धोखा देने की संभावनाएं बढ़ती है। सी, छात्र विचारों तथा व्याख्या के अवसर से वंचित रह जाते हैं। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में दोषों के निवारण है तो निम्न में से क्या सुझाव है? ए, इन प्रश्नों में प्रश्न सरल एवं निर्दिष्ट स्पष्ट हो। बी, बहुविकल्पी प्रश्न कम से कम 4 तथा 5 से अधिक ना हो। सी, प्रारंभ में प्रश्न सरल सामान्य फिर कठिन रखे जाएं। डी, मूल्यांकन पूर्व निर्मित उत्तर कुंजी के अनुसार हो। डी, ई, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ए, हिस्ट्रियन। बी, हिस्टोरिकल। सी, हिस्टोरिया। डी, इनमें से किसी से नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, हिस्टोरिकल से। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, ये नाटक विधि। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा थी? ए, मौखिक। बी, वैज्ञानिक। सी, पुस्तकीय। डी, व्याख्यान। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ए, मौखिक थी। वैदिक काल में आप देखिए हर ज्ञान को याद कराया जाता था, गुरुकुल में बच्चे जाते थे, याद करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा? सही जवाब हो जाएगा 8 का, डी, बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। अगला प्रश्न है, इतिहास के जनक कौन थे? ए, गोटे। बी, हेरोडोट्स। सी, हाइक्लेडिगुज। सही जवाब हो जाएगा 9 का, बी, हेरोडोट्स। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट्स। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है? ए, जर्मन भाषा से। बी, ग्रीक भाषा से। सी, लैटिन भाषा से। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रीक भाषा से।
अगला प्रश्न है, इतिहास के शिक्षक में होना चाहिए ए सामाजिक दृष्टिकोण, बी आर्थिक दृष्टिकोण, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डी राजनीतिक दृष्टिकोण। सही जवाब हो जाएगा सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक इतिहास के जन्म का श्रेय है ए यूनान, ग्रीक, बी मेसोपोटामिया, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए यूनान या ग्रीक्स। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है ए कौटिल्य, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए कौटिल्य। लगभग 100 प्रश्न है तो प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है ए चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी चाणक्य को कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने की है। तो सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना सी मार्शल ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए जेबीसी का। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का धन विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी एडम स्मिथ का। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्र कौन है ए मार्शल, बी पीगू, सी जे के मेहता, डी डॉल्टन। सही जवाब हो जाएगा सी जे के मेहता। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र मानव की क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी रॉबिन्स का। अगला प्रश्न है, लिंक आप प्लेलिस्ट, ध्यान रखना आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारे इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में सीधा जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे उसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो मिल जाएगी। कोई क्यूरी 9654302596 मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा बी डाल्टन का। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी देश विदेश की अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शिक्षण किस पर आधारित होता है। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी पाठ्यक्रम आधारित। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 24 का सी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल शब्द का क्या अर्थ है। ए पृथ्वी का वर्णन, बी पृथ्वी के प्रत्येक पहलू का वर्णन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। ए मानवीय क्रियाओं का ज्ञान, बी विश्व की जानकारियां, सी परिस्थिति ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण की प्राचीन विधियां कौन सी हैं। ए व्याख्यान विधि, सर्वेक्षण विधि, सी पाठ्यपुस्तकीय अध्ययन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण का अंग नहीं है। तो ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी कक्ष, डी पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा सी कक्ष नहीं, बाकी शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम है। भूगोल की निम्न विशेषताएं हैं, भूगोल शिक्षण की निम्न विशेषताएं हैं। ये भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु भी, देश विदेश का ज्ञान, सी भौगोलिक ज्ञान द्वारा व्यावसायिक उन्नत, डी उपयुक्त सभी। तो भूगोल शिक्षण की निम्न विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार भूगोल शिक्षण को कौन सा पाठ उद्देश्य माना है, प्राप्त उद्देश्य माना है। ये भावात्मक क्षेत्र के प्राप्त उद्देश्य, बी संज्ञानात्मक क्षेत्र के प्राप्त उद्देश्य, सी क्रियात्मक क्षेत्र के प्राप्त उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण में विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार है। तो ये विद्यार्थी विद्यालय के भूगोल विभाग में रुचिपूर्वक भाग लेता है। बी विद्यार्थी अपने अवकाश के समय में भौगोलिक क्रियाओं में व्यस्त रहना पसंद करता है। सी विद्यार्थी पर्यटन व प्राकृतिक निरीक्षण में रुचिपूर्वक भाग लेता है। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल मानव के भौतिक, पूर्व जैविक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की ओर हमारा ध्यानाकर्षण करता है। यह कथन है।
सही जवाब हो जाएगा बी, OHK। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की बौद्धिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया है? ए वाद विवाद, बी कहानी लेखन, सी क्लब का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की सांस्कृतिक पाठ सहगामी क्रिया है? तो ए मूक अभिनय, बी नित्य नाटिका, सी नुक्कड़ नाटक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की सामाजिक पाठ सहगामी क्रिया है? ए चेतना रैली, बी रक्तदान, सी श्रमदान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट स्लाइड का निर्माण किस प्रकार की पाठ सहगामी क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, कौशलधारिता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के एक आदर्श शिक्षक के गुण होना चाहिए? ए विभिन्न कौशलों का ज्ञान, भी विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन के अनुभव किया हुआ व्यक्ति, सी मानवीय संबंधों के विकास की कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं भूगोल शिक्षण के लिए कौन सी सहायक सामग्री सबसे अधिक आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है, भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण विषय संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, उच्च सह संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए विकसित, बी विकासशील, सी पिछड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, विकासशील। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शिक्षण किसके केंद्रित होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 42 का सी, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं, मतलब कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, एडम स्मिथ, बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति कैसी है? ए यथार्थवादी विज्ञान, बी आदर्शवादी विज्ञान, सी व्यवहारवादी विज्ञान, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में कौन से विषय आते हैं? ए इतिहास, बी अर्थशास्त्र भूगोल, सी नागरिक शास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ए छात्रों में नागरिक गुण का विकास करना, बी छात्रों को स्थानीय स्वशासन से परिचित कराना, सी छात्रों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं से अवगत कराना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण की विधियां हैं? तो ए परिदर्शन, बी क्षेत्र पर पर्यटन, सी पर्यटन, डी स्थानीय सर्वेक्षण, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में अध्ययन किया जाता है? ये मूल अधिकारों का, बी नागरिक कर्तव्यों का, सी मौलिक अधिकारों का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना का विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा माना जाता है? ए गेस्टाल्ट द्वारा, बी डेविस द्वारा, सी रायबर्न द्वारा, डी वाशिंग द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ए, गेस्टाल्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना शिक्षण द्वारा कक्षा में की जाने वाली क्रियाओं की क्रमबद्ध योजना है या कथन किसका है? ए एल, बी स्टैंड, बी जी एच ग्रीन, सी वॉशिंग, डी बिनिंग एवं बिनिंग। सही जवाब हो जाएगा ए, एल बी स्टैंड। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए हमें पूर्व प्राप्त अनुभव का प्रयोग अपने कार्य को करने के लिए करना चाहिए या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, रायबर्न का। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना की क्या उपयोगिता है? ए पाठ्य योजना लिखित पूर्व ज्ञान पर आधारित नवीन ज्ञान प्रस्तुत करती है, इससे पाठ में नवीनता व रोचकता आती है। बी शिक्षक पाठ संबंधी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखता है, जिससे वह छात्रों को उनकी प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। सी पाठ्य योजना शिक्षक को उत्तम शिक्षण विधि प्रदान करती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सूचना एवं संचार के अनेक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, निम्न में से है?
ए कंप्यूटर, बी पावर पॉइंट, सी डिजिटल लाइब्रेरी, डी विभिन्न उपग्रह, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सा अन्वेषण की विधि है। ए अनुरूपण, बी पावर पॉइंट, सी सॉफ्टवेयर एवं वेबिनार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। ए व्यापार, बी उद्योग, शिक्षा, सी चिकित्सा, डी यातायात, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में कंप्यूटर बाजार में उपलब्ध है। तो ए डेस्कटॉप, बी लैपटॉप, सी पॉम टॉप, डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का शाब्दिक अर्थ है। ए दूर दूर स्थित व्यक्तियों में वार्तालाप तथा चर्चा करना, बी टेली का अर्थ दूर, सी कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ सम्मेलन, डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग बारे में पूछा गया है, ठीक है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, दूर दूर स्थित व्यक्तियों में वार्तालाप तथा चर्चा करना। बाकी टेली का अर्थ दूर, कॉन्फ्रेंस का अर्थ सम्मेलन, ये भी सही है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा हम उसके अनुसार जवाब देंगे, ठीक है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है दूर स्थित व्यक्तियों से वार्तालाप तथा चर्चा करना। बाकी ये दोनों भी सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। उसमें जो पूछा है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ सिर्फ इतना बताना है, तो ये इसका सही जवाब है। इंटरनेट क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना आप लोग। ए इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क प्रणाली है, बी इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से होता है, सी या सूचना या तथा संचार के क्षेत्र में विश्व श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से एक है, डी इसके माध्यम से आंकड़ों, घटना, लेख, शोध, मनोरंजन, विज्ञापन सभी क्षेत्रों में होता है, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है ऑनलाइन संचार के लिए सहयोगी उपकरण होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग 60 का। ए इंटरनेट कॉलिंग, बी स्काइप, सी VoIP, डी गूगल टॉक, डी ई उपयुक्त सभी। ई उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है सूचना तकनीक से सूचनाओं को किया जाता है। ये संप्रेषित, भी सुरक्षित, सी संग्रहित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, संगणक। अगला प्रश्न है शिक्षण क्षेत्र में सूचना तकनीक के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं जो ए कंप्यूटर, बी मोबाइल, सी ए बी दोनों, डी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, कंप्यूटर और मोबाइल दोनों। अगला प्रश्न है डाटाबेस के तत्व हैं। ए फाइल, बी रिकॉर्ड, सी फील्ड, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा जगत में अधिगम की नवीन एवं उभरती तकनीक है। ए मोक, बी मॉडल, सी वेब उपकरण, डी वेबिनार, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य उपकरण है। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, टेलीविजन। दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिमुलेशन एक प्रणाली है। ये वास्तविक भी सैद्धांतिक, सी भौतिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ए सिम्पसन ने, बी गाल्टन ने, सी मोरोकन ने, डी चार्ल्स बेबेज ने। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, चार्ल्स बेबेज ने। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है MS ऑफिस 2000 को कौन सी कंपनी ने बनाया है। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत को कहते हैं। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेसर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत को प्रोसेसर कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। ए हार्ड डिस्क, बी फ्लैश ड्राइव, सी DVD, डी कीबोर्ड। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी,
कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसमें आई नहीं रहेगा, यहाँ पर एल रहेगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग होता है ए सीपीयू, बी मेमोरी, सी हार्ड डिस्क, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली बार कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, टास्क बार। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, याहू क्या है। ए सर्च इंजन, बी डॉक्यूमेंट, सी ब्राउजर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 77 का ए, सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में प्रिंट कहाँ से होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, फाइल से। अगला प्रश्न है, www का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट का कौन सा वैध संस्करण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, MS पावर पॉइंट 1920। अगला प्रश्न है, वह स्लाइड जिसका उपयोग किसी विषय का परिचय देने और प्रस्तुतिकरण के लिए टोन सेट करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना, डी, शीर्षक स्लाइड। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना, ए, F5। अगला प्रश्न है, एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, उपयुक्त सभी, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट एक प्रकार का डॉट डॉट सॉफ्टवेयर है। ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी यूटिलिटी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट का प्रयोग प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है। ए डॉक्यूमेंट के लिए, बी प्रेजेंटेशन के लिए, सी सीट के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रेजेंटेशन के लिए। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ए डॉट PTP, बी डॉट PPT, सी डॉट PFP, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी डॉट PPT। अगला प्रश्न है, स्लाइड को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। ए 50, बी 100, सी 400, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 400% तक, मतलब एक है तो 4 कर सकते हैं उसको, 4 गुना। अगला प्रश्न है, वेबिनार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, 2008 में। अगला प्रश्न है, वेबिनार को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, अम्ब्रेला टर्म। अगला प्रश्न है, वेबिनार शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। तो सही ए, कार्यशाला में, व्याख्यान में, सी वेब सेमिनार में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, वेबिनार क्या है। सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, वेबिनार एक लाइव ऑनलाइन शैक्षिक प्रेजेंटेशन है या एक इंटरेक्टिव एलिमेंट है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वेबिनार का प्रयोग कब किया जाता है। ए मीटिंग में, बी रिमोट प्रशिक्षण में, सी कार्यशाला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वेबिनार के समय कौन एक दूसरे को देख व सुन सकता है। ए प्रेषक, बी प्राप्तकर्ता, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास में शामिल है। इस समूह या समुदाय, बी विकासात्मक प्रक्रिया, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, किसी भी समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली बात है। ए व्यक्ति का समूह, बी सामुदायिक भावना, सी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, हॉलाक ने विकास में किस शब्द पर बल दिया? ए प्रगतिशील, विक्रमिक, सी समनुगत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास का आवश्यक तत्व है? ए मानसिक परिवर्तन, बी आधारी आवश्यकता, सी स्थानीय नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता है? ए सभी लोगों के लिए भी, ग्रामीण नेतृत्व का विकास, सी आत्मनिर्भरता की भावना में वृद्धि, डी स्थानीय संसाधनों का विकास प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा 99 का, ध्यान रखना, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 99 का ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप में सामुदायिक विकास के उद्देश्यों का भाग है? तो ए आधारभूत उद्देश्य, बी सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, करीब 105 प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रदर्शन है? ए स्वयं की मदद करना, भी गरीबी से छुटकारा, सी लोगों को महत्वपूर्ण साधन समझना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास की विधि है? ए प्रसारित शिक्षा, बी सामुदायिक संगठन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पशुधन में बढ़ोतरी करना भाग है? एग्री विज्ञान प्रसार शिक्षा, बी दूध तकनीक प्रसार, सी पशुपालन शिक्षा, डी मत्स्य प्रसार शिक्षा। पशुधन में बढ़ोतरी करना भाग है। सही जवाब हो जाएगा सी पशुपालन प्रसार शिक्षा का। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से संबंधित 3 आधारित संस्थाओं का भाग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी नगर पालिका का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों। सामुदायिक विकास के लिए नेतृत्व की अनेक विधियां होती हैं, बी सामुदायिक विकास में नेतृत्व को प्रशिक्षण दिया जाता है, सी सही जवाब। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। प्रदर्शन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ए मूर्त से मूर्त, बी सरल से जटिल, सी विश्लेषण से संश्लेषण, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शब्ददृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है? इस शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, बी शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए, डी अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी अर्थात 3D 3 डायमेंशन शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? ए चार्ट, बी मॉडल, सी रेखा चित्र, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए? ए सख्त और लचीला, बी प्यार और स्नेह से भरा हुआ, सी क्रूर, डी पक्षपातपूर्ण। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर एक प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री है? ए दृश्य सामग्री प्रकार, बी ऑडियो प्रकार, सी श्रव्य दृश्य प्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग ध्यान, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305E दिया गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगला जो फुल प्रैक्टिस चालू करेंगे फुल रहेगा, इसके बाद आप जो भी कहेंगे, चाहे इंग्लिश या फिर होम साइंस या संस्कृत, जो भी कहेंगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।